सूत्र के स्वाध्याय का एक क्रम अपने जो प्रारंभ कर रहे हैं, उस विषय में वो ग्रंथ क्या है, उसका प्रवक्ता कौन है, उसके श्रोता कौन है, उसके लेखक कौन है और वो हम तक किस प्रकार से पहुंचा है, इस विषय में मैं बात करूं। उसके पहले मंगलाचरण तीर्थंकर महावीर की स्तुति, उसके बाद मैं इसे शुरू करूंगी। आप सबको प्रेम से, शांति से उस नौकार मंत्र को साथ में बोलेंगे और साथ ही साथ उस स्तुति को भी ध्यान रख करके सुनेंगे। प्राकृत भाषा में है, पुरानी स्तुति है प्रभु की, और इतने सरल शब्द हैं कि उन शब्दों को सुन करके ही आप उसके अर्थ और यहाँ तक उसके मर्म को भी समझ पाएंगे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। श्री नंदी सूत्र, नंदी मंगल सूत्र। जय जग जीव जोणी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगना हो जग बंधु जय जग पिया महो भगवं जय सुवाणं पभवो तिथयराणं अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीरो भद्दं सवजगुज्जो यगस भद्दं जिणस्स वीरस्स भद्दं सुरासुरनमंसि यस्स भद्दं धूयरयस्स गुणभवन गहन सुररयण भरिया दंसण विशुद्धर थागा संघनगर भद्दं ते अखंड चारित पागारा संजम तव तुम्बारयस नमो सम्मत पारियल्लस अपड़ी चक्क सजो हो सया संग चक्कस भद्दं शीलपडागुसियस्स तव नियम तुरय जुत्तस्स संघरहस्स भगवो सज्जाय सुनन्दिघोषस्स कम्मरय जलोह विणिगयस्स सुयरयण भरिय दीहनालस्स पंचमः वयथिरकन्यस गुणकेसरालस सावगजन महुयर परिवुडस जिणसूरते यबुद्धस संघपौमस भद्दं समणगण सहसपतस
तव संयममय लंछन अकिरिय राहु मुहद्धरिस निच्चम जय संग चंद निम्मल सम्मत विशुद्ध जोन्नागा परतिज्ञ गह पहना सगसा तव ते यदित्तले सस्स नाणुज्जो यस्स जये भद्दं दम संग सूरस भद्दं धीवेला परिगयस्स सज्जाय जोगमगरस अक्कोहस्स भगवो संघं समुद्धरुन्दस्स गुणरय गुज्जल कड़यं शीलसुगन्धी तव मण्डि उद्देश्यं सुयबार संगसिहरं संगमहामन्दरं वन्दे निवुयिपहसासणयं जयैसया सवभावदेशणयं कुसमयमयनासणयं जिनेन्द्रवरवीरसासणयं कुसमयमयनासणयं जिनेन्द्रवरवीरसासणयं जिनेन्द्रवरवीरसासणयम्। जिन शासन की हमेशा के लिए जय हो। भद्र हो प्रभु का, भद्र हो समस्त जगत का, कल्याण हो संपूर्ण विश्व का। और ये प्रार्थना है हजारों वर्ष पुरानी, हमारे उन प्राचीन नंदी सूत्र 32 आगम जैन परंपरा की दृष्टि से तीर्थंकर महावीर की वाणी का जहाँ पे संकलन हुआ है, जो संकलन है उसे आगम कहा है। आगम कहा है। आगमों की रचना अलग अलग समय में हुई है, अलग अलग आचार्यों के द्वारा हुई है। और कुछ लोग 45 आगम कहते हैं, कुछ लोग 32 आगम कहते हैं। संख्या की दृष्टि से कोई खास फर्क नहीं है। सभी एक ही तरह की, एक ही सिद्धांत की, एक ही वितरागता की, एक ही जीवन की उस उदात्त दृष्टि को प्राप्त करने की सभी जगह बात है। पर ये नंदी सूत्र है 32 आगम में जो इस तरह से इसका विभाजन है कि साक्षात गणधरों ने जो संकलन किया है, गणधर तीर्थंकर महावीर के शिष्य, जिन शिष्यों के द्वारा जो संकलन हुआ है, मतलब साक्षात प्रवक्ता है, साक्षात श्रोता है। उन श्रोताओं के द्वारा जिस वाणी का संकलन हुआ है उसे अंग सूत्र कहा है। और वे 12 थे, लेकिन एक 12वां जो दृष्टिवाद था, दृष्टिवाद जो एक देखने की दृष्टि थी, एक शास्त्रों को समझने का और विचार करने का और उसकी गहराई तक पहुंचने का जो महत्वपूर्ण साधन था, वो विलुप्त हो गया है, विलुप्त हो गया। और आचारांग सूत्र का भी आप देखेंगे एक अध्याय विलुप्त हो गया है, नहीं मिला है। दिखाए गए हैं अध्याय, उसमें से एक अध्याय करेंगे चर्चा, कौन सा अध्याय विलुप्त हो गया। इसी प्रकार से 12 अंग थे, लेकिन एक जिसे दृष्टिवाद कहते हैं वो विलुप्त हो गया। फिर 11 अंग बचे हैं और 11 अंग में आचारांग सूत्र है। आचारांग सूत्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और 32 अंग में 12 उपांग हैं, 4 मूल सूत्र हैं और 4 छेद सूत्र हैं।
तो जो मूल सूत्र है, मूल सूत्र है, तो मूल का अर्थ है हमारी जिंदगी के आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये जो गुण है और तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये जो चार है, इन चारों का जिन ग्रंथों में वर्णन है उसे मूल सूत्र कहा है। नंदी सूत्र भी उसी मूल सूत्र का एक अंग है और उसी मूल सूत्र की ये गाथाएं हैं जिसमें आचार्यों ने प्रभु की स्तुति की है। एक तरह से प्रभु की स्तुति का, तीर्थंकर महावीर की स्तुति का मैं कह सकती हूँ ये प्रथम भक्ति सूत्र है। जय जगत जीव जोनी वियानमो जग गुरु जगानंदो। हजारों वर्ष पुरानी ये स्तुति है कि तीर्थंकर महावीर जगत गुरु, जगत के लिए आनंद, जग का कल्याण करने वाले वो दिव्य देवता, उनका कल्याण हो। और कल्याण हो कौन कहता है? शिष्य प्रभु के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु तुम्हारा संग का गजब की है कि पिता पुत्र को आशीर्वाद दे, लेकिन पुत्र भी पिता को आशीर्वाद दे दे। गजब के हैं ये शब्द। अगर इन शब्द के मर्म को समझो तो हमें आश्चर्य होता है। और केवल नंदी सूत्रकार ने नहीं कहा कि जय हो, हम भी रोज उठ करके भगवान महावीर स्वामी की जय बोलते हैं। प्राकृत भाषा या संस्कृत भाषा, थोड़ी सी व्याकरण की बात मैं कर लूं। जय अर्थात तुम्हारी जय हो। महावीर की तो जय हो चुकी है। आप कौन होते हैं महावीर स्वामी की जय को बोलने वाले? आप कौन होते हैं कि भगवान महावीर की जय, भगवान पार्श्वनाथ की जय, जिन शासन की जय, संघ की जय, आप कौन होते हैं? और ये जो बात आपके पास आई है ये नंदी सूत्र में से आई है। नंदी सूत्रकार जिस तरह से एक शिष्य होकर के प्रभु के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु तुम्हारा जय जयकार हो, तुम्हारा कल्याण हो। हारे तो हम हैं, जीते तो वो हैं, और हारा हुआ व्यक्ति जीते हुए व्यक्ति की जयकार कर रहा है। भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। मैं हार जाऊं पर प्रभु का नाम हमेशा जयवंत रहे। मैं हार जाऊं, मैं आपकी बात ना सुन सकूं, ना समझ सकूं, पर प्रभु आपकी जो बात है वो लोग सुने। हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से अपना कल्याण न कर सकूं, पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तुम्हारा जो संग है वो हमेशा सुखी रहे, वो दुखी ना हो। बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। एक व्यक्ति जब दुखी होता है, दुनिया को सुखी होने की कल्पना कर सकता है? वो दुखी व्यक्ति भी, हारा हुआ व्यक्ति भी दूसरों के कल्याण की कामना करता। तो ये स्तुति अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर कभी मौका मिलेगा तो इन शब्दों के अर्थ के विषय में कभी बात करेंगे। आज मैं प्रसंग की चर्चा कर रही हूँ कि 18 सूत्र ये प्रथम अंग है। इसका इनके प्रवक्ता तीर्थंकर महावीर है। इनके श्रोता हजार होते हैं, लेकिन लिया, सुना, अपने तक अपना करके अपने जीवन में उतारा, अपना कल्याण किया और मोक्ष में गए। महावीर है, उनकी वाणी को न जाने कितने लोगों ने सुना है, प्रेम से सुना है, श्रद्धा से सुना है, आदर से सुना है, लेकिन वे सचमुच में कल्याणकारी देवता है। वो तीर्थंकर महावीर की आत्मा, उनके विचार, उनका जीवन जैसे सुधर्मा में उतर गया है, सुधर्मा में उतर गया है। वे जब कल्याण की बात करते हैं तो सुधर्मा ने भी सोचा मैंने तो सुन लिया है, लेकिन 2500 वर्ष के बाद में हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे लोग होंगे जो लोग प्रभु की वाणी से परिचित होना चाहते हैं, प्रभु के ज्ञान से
अपना आत्मलाभ करना चाहते हो, वो कहाँ, उनका क्या होगा? तो उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, और न जाने हमारे जैसे इस दुनिया में आज हैं और आने वाले समय में हजारों लोग होंगे जो उस प्रभु की वाणी को जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, जीवन में उतारना चाहेंगे। उन लोगों तक ये बात पहुंचे, इसलिए सुधर्मा स्वामी ने उनके पंचम शिष्य हैं, पंचम गणधर हैं। प्रथम गणधर इंद्रपूति गौतम है और पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी है। 11 शिष्य हैं उनके प्रमुख, उसमें से सुधर्मा स्वामी पंचम शिष्य है। पंचम शिष्य है सुधर्मा स्वामी। उन्होंने बहुत सारे शिष्य हैं, पर सामने जप्पू है और इस तरह से अनेक शिष्य उनको संबोधित करके भी कहा, और कभी बस अपनी बात स्वयं में सुना है मैंने। और क्या सुना है? कहा नो सन्ना पवई। दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको स्वयं के विषय में शब्द का प्रयोग तो करते हैं मैं, लेकिन मैं के विषय में जानकारी नहीं है। मैं कौन है, क्या है, उस विषय में जानकारी नहीं, नो सन्ना, ज्ञान नहीं है। अब क्या करेंगे? तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि देखो, अगर उनके पास अपनी बुद्धि नहीं है तो किसी के अच्छे शब्दों को सुन करके तुम बोध प्राप्त कर लो, परवाह नहीं लो, दूसरों के कहने से समझ लो। कल्पना करो कि वह भी तुम्हारी ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हें ना मिल जाए। अन्यसिमा अंत्ये सोचा, किसी अच्छे व्यक्ति के पास, किसी अच्छे समझदार व्यक्ति के पास, किसी प्राज्ञ व्यक्ति के पास बैठ करके तुम उनसे सुनो। पर हुआ, उनसे तो सुनेंगे, पर आप क्या कहना चाहते हैं? शिष्य पूछ सकता है, भाई हम अपनी बुद्धि से ना समझ सके, हमारे लिए कहीं कोई ना मिले तो हम क्या करें, हमारे पास तो हम क्या करें? कहा है तुम चलते हो, जानते हो, सूरज हो आसमान में, तो चलते हो तो तुम्हारी छाया भी तुम देखते हो, तुम्हारी छाया भी तुम अच्छी तरह से देखते हो। छाया देखते हो, तुम्हारी जब अपनी छाया देखते हो तो प्रकाश में चल रहे हो और वह सूर्य तुम्हारी छाया को बता रहा है। उस छाया को दूर कौन करेगा? छाया को बताने वाला और छाया को दूर कर देने वाला कौन है? वो सूर्य ही है, वह प्रकाश ही है जो आपकी छाया को बता रहा है, और वह प्रकाश ही है जो उस छाया को दूर कर सकता है। उस अज्ञान का निर्देश करने वाले भी वही है, महाप्रकाश है। उस ज्ञान का दिशा निर्देशन करने वाले कि दुनिया में अनगिनत लोग हैं कि जिनको नहीं पता कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस जगह से आया हूँ, नहीं है पता। तो ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान को दूर कौन करेगा? तो जिस प्रकार से प्रकाश हमारे अज्ञान को भी नो सुनना, मतलब हमें अपनी गलती बता दी। मैं बहुत बार सोचती हूँ, कौन व्यक्ति हमें अधिक प्रिय है, कौन व्यक्ति अधिक प्रिय है, किस व्यक्ति को हम अधिक पसंद करते हैं? जो हमारी प्रशंसा करे वो हमें अच्छे लगते हैं। हमारी जो प्रशंसा करे, हमारे साथ अजीजी करे और झूठ मूठ की धोखेबाजी से भी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए, फिर भी हमें अच्छे लगते हैं। हाथ जोड़ने वाले हमें अच्छे लगते हैं, हमारी तारीफ करने वाले अच्छे लगते हैं, पर हमारी कोई गलतियां बता दे तो, कैसे लगते हैं हमें?
हमारी गलतियां बता, देखो तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, तुम ये ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ठीक नहीं है, तुमने कल ठीक नहीं किया, आज ठीक नहीं किया। वे लोग कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं वे लोग? अच्छे लगते हैं ऐसे लोग? गलतियां बताने वाले अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। अपने से अपने निकट के व्यक्ति भी उनके मुंह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। देख लेना, ध्यान रख लेना, प्रशंसा कर दो, आह कितने सुंदर हो, कितना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। अरे एक छोटी सी गलती बता दो, जो इतना सुंदर खिला हुआ मुंह एकदम लंबा चौड़ा हो जाएगा, नहीं अच्छा लगे गलती बता। और यहाँ भगवान आपको क्या बता रहे हैं? गलतियां बता रहे हैं और हमें बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? हम पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सम्मान से पढ़ रहे हैं, श्रद्धा से पढ़ रहे हैं, भक्ति पूर्वक पढ़ रहे हैं कि हमारी गलती बता रहे हैं, फिर भी हम उसको प्रेम के साथ में, प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ जिंदगी में ऐसा कहीं बाहर पढ़ेंगे, जरूर किताब लेकर के पढ़ेंगे, पढ़ेंगे रख दिया, लेकिन जब शास्त्र हाथ में आते हैं तो लगता है कि प्रभु की वाणी, इसको सम्मान के साथ में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए सम्मान के साथ में। और उसमें हम, उसमें तो बहुत सारी हमारी जगह 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 गलतियां बताई कि तुम्हें कुछ नहीं पता, इस संसार में तुम आए हो, इस संसार में तुम किसके साथ संबंध रख रहे हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, नहीं ही समझ में आता कि तुम किस दुनिया में से आए हो, यहाँ आकर के तुम सुख प्राप्त कर रहे हो कि तुम दुखी बन रहे हो, तुम जानते तक नहीं हो और फिर भी उसी में डूबे रहते हो। कहा है, एक सुंदर छोटा सा सूत्र दे दिया है, छोटा सा सूत्र, जहाँ नो सन्ना भवई उसी जगह एक सुंदर सा दीपक जला दिया है, दीपक जला दिया है। तत्व खलु परिणाम पवेया, महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रभु ने तुम्हें ज्ञान दिया है, प्रभु ने तुम्हें ज्ञान दिया, ज्ञान का दिया तुम्हारे समक्ष रख दिया है कि तुम अपने अंधकार को देख करके उस अंधकार से मुक्त हो सको और प्रकाश से जगमगा सको। इस तरह से परिणाम, परिज्ञा, विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट विवेक, विशिष्ट समझ कि तुम्हारी जिंदगी के भेद ज्ञान को तुम कर सको कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। गजब की बात है, गजब के शब्द हैं, गजब के शब्द हैं। और इस तरह से अगर इस प्रथम उद्देश्य में अगर कहीं बड़ी से बड़ी बात है तो यही है कि तुम्हारा अज्ञान से भरा हुआ जीवन, घबराओ नहीं, उस अज्ञान के दलदल में से तुम निकल सकते हो। बस इतना एक बात अवश्य अवश्य ख्याल रख लेना कि उस बात को करते हुए, उस बात को करते हुए तुम्हारी जिंदगी के मूल्यों में अवमूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे ही सोच रही थी और ऐसे ही एक पुराना, एक छोटा सा कथानक, एक रूपक, उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि उस कठिनाइयों में से हम किस प्रकार से अपनी गलतियों का एहसास कर सके। हम सचमुच में हम अच्छे हैं कि हम सचमुच में हमारी अच्छाइयाँ कितनी आसानी से डगमगा जाती हैं और हम व्यामोह में, संसार की विकृतियों में अपने आप को फंसा करके चलते, हमको पता नहीं लगता। एक बार शिव और पार्वती बैठे थे, बातें कर रहे थे कि दुनिया में सबसे अधिक शिष्य किसके हैं, मानने वाले किसको, मेरी भक्ति ज्यादा करते हैं कि पार्वती तुम्हारी करते। पार्वती शिव दोनों ही बैठे थे। तो शिव ने कहा कि जितने उपासक इस दुनिया में मेरे हैं उतने तुम्हारे नहीं। शिव, पार्वती या लक्ष्मी एक ही है कि जितने उपासक मेरे हैं उतने तुम्हारे नहीं। तो पार्वती ने कहा तुम्हें भ्रम है, तुम्हें भ्रम है, सही अर्थ में भक्त तुम मेरे हैं। तो सिर्फ इस बात को कैसे माने? तो कहते कि चलो एक बार दुनिया में जाकर के देख ले कि तुम्हारे और मेरे भक्तों की संख्या में कौन सा अधिक है। क्या ठीक है,
अच्छे सुंदर साधक के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, गुरु के रूप में एक गांव में पहुंचे और प्रवचन देना प्रारंभ किया। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और फिर कुछ लोगों ने कहा बहुत सुंदर बात हो रही है, सुनने जैसी, हमारी जिंदगी के तालों को खोल देने वाली वो चाबी की तरह वो ज्ञान हमें दे रहे हैं, जाकर के सुनना चाहिए, एक बार तो जाकर के सुनना चाहिए। तो जैसे जैसे बात फैली, पूरा का पूरा शहर बस उनके निकट में आने लगा, प्रवचन की धारा बहने लगी और पूरा का पूरा गांव अभिभूत हो गया। और गांव वालों ने विनती की, किस बार चातुर्मास महाराज हमारे यहाँ करो। कहा नहीं भाई नहीं, मुझे तो आगे जाना है, मैं आगे के गांव को भी लाभ देना चाहता। कि नहीं, आगे के गांव को लाभ आगे के समय में देना, अभी तो हम आपको जाने ही नहीं देंगे। जाने ही दोगे, कोई मकान कहाँ रहूंगा, कहाँ मैं। ठीक है, देख लीजिए गांव में जो भी घर आपको पसंद आ जाए, जो भी घर पसंद आ जाए, बस उस घर में आकर के आप रह जाइए, मुझे हमें कोई आपत्ति नहीं। तो उन्होंने घर का जो गांव का जो सुंदर घर था, बड़ा घर था, आलिशान घर था, क्या कि यहाँ पे लोग आएंगे, आराम से सुन सकेंगे, बैठ सकेंगे, तो यही घर सबसे अच्छा है, मैं यहाँ पे पसंद करता हूँ। वे महाराज में वहीं पे उसी घर में रुक गए। पार्वती वह भी एक ऐसे ही याचक के रूप में उस गांव में पहुंची। उसके अपने झोले में उस सामान था, एक छोटी सी वीणा थी, बजा रही थी, बस सुंदर स्वर। कुछ लोग इकट्ठे हो गए, बोले बहुत आप अच्छा गाते हैं, कि एक और सुना दो, कि मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो। तो किसी ने पानी ला करके उसे दिया और एक ग्लास, तो उसने अपने झोले में से पानी का ग्लास निकाला। तो पानी का ग्लास सामान्य न था, वो सोने का ग्लास था। उसने बस सोने के ग्लास से पानी पिया और वो ग्लास उठा के फेंक दिया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि पानी पिया और सोने के ग्लास को इस तरह से फेंक दिया। फिर मैं कथानक को लंबा न करूं कि मुझे आगे की सूत्र की बात करनी है। फिर कहा कि एक और सुना दो, तो एक और सुनाया, एक गीत और सुना दो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। फिर उसने दूसरा ग्लास अपने झोले में से निकाला, पानी पिया और वो ग्लास फेंक दिया, सोने का ग्लास। तो 4, 5, 10 बार हुआ और इस तरह से सोने की ग्लास चारों तरफ में बिखर गए। लोगों को तो लगा अरे वाह, ये तो बड़ी चमत्कारिक देवी है। कहा कि अब कहाँ जाएंगे? बोले मैं तो बस ऐसे और किसी गांव में। बोले नहीं, आपको तो हम नहीं जाने देंगे। बोले कैसे नहीं जाने दोगे? मुझे तो बहुत जगह जाने का है, मेरे मानने वाले बहुत। बोले होंगे, लेकिन हम आप लोगों को जाने नहीं देंगे। बोले आप मुझे रहने की जगह बता दीजिए। तो कहा कि ठीक है, सब जगह अच्छे से अच्छे घर, बड़े से बड़े घर, सुंदर से सुंदर घर उसे लोगों ने बता दिए। ये हमें पसंद नहीं, मुझे तो ये घर पसंद नहीं। फिर अंत में ये घर किसका है? बोले गाँव वालों का है। बोले खोलो, दरवाजा खोला। बोले ये घर मुझे पसंद है, जहाँ पे पहले वो विद्वान महाराज जो गांव की बड़ी प्रशंसा और तारीफ और निवेदन करके जिस घर को उन्होंने पसंद किया था, उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही घर पसंद है। बोले अब दूसरा घर? बोले नहीं, अगर मुझे रखना है यही घर, और अगर नहीं है तो मैं जा रही हूँ। तो लोगों ने पैर पकड़ लिए, ना आप मत जाइए, आप मत जाइए, मत जाइए। तो कौन रहता है? बोले वो रहते हैं। बोले कोई रहता है उस जगह, मैं तो नहीं रहूंगी, उसको निकाल दो बाहर। अब ज्ञान ले कि सोने के गिलासों का इकट्ठा करे, क्या करे? वो महाराज के पास गए और लोगों ने निवेदन किया, महाराज कृपा करें, हमारे पास एक ऐसी देवी उतर आई है जो सोने की वर्षा कर रही है, और इस तरह से हम उसके आप
तो आप इस घर को छोड़ करके दूसरे घर में, बोले नहीं, मैंने तो संकल्प किया, मैं तो 4 महीने यहीं पे रहूंगा। बोले नहीं, आपको तो घर खाली करना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। तो गांव ने सोचा क्या करो, तो उस गांव के प्रमुख ने कहा एक काम करो, ये नहीं मानता है, इसके पकड़ो हाथ और इसको बाहर कर दो। हाथ जोड़ करके जिसको लेकर के घर में आए थे, हमें ज्ञान चाहिए, हमें आत्म कल्याण का। मैं आपसे भी कह रही हूँ कि अचानक की जगह कोई और आपको आ जाए तो आपका क्या हाल होगा, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। लेकिन कहा कि मैं तो आपको इतने अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, परमात्मा की बात कर रहा हूँ। कहा तुम इस मोह में पड़े हुए हो कि उसको, उस सोने को इस आत्मा ज्ञान से तुम तुलना करके उसको, बोले ये ज्ञान रहने दो, तुम्हें ले जाओ, तुम्हें आत्मा का कल्याण करो, तुम मोक्ष में परमात्मा जो करना करो, हमें तो सोने के गिलास से प्रेम है, हम तो उस देवी जी को अपने गांव में रखना चाहते हैं, हम तो उसको जाने नहीं दे सकते, आपको ये घर खाली करना ही पड़ेगा। कल तक जो मूल्य आत्म कल्याण के लिए था, आज सोने की क्लास ने वो हमारा सारा क्या कर दिया है, उसको धो दिया है। उससे निपटा करके हम अपनी तरह से इस संसार में, हमारे ऐसे आध्यात्मिक मूल्य अगर हो कि हम जब तक शांति से बैठे हैं, हमें समझ में आता है ये सही है, पर संसार की जब वास्तविकता हमारे समक्ष खड़ी हो जाती है, उस मोह में कहीं हम फंस तो न जाए। और अगर ये फंस गए हैं तो महावीर उसी जगह परिज्ञा तकलु भगवया परिणा पवैया, इसी अंधकार में आपके लिए ये दिया लेकर के पहुंचे हैं कि देखना, जिंदगी की जिन मूल्यों को तुमने स्वीकार किया है, उन मूल्यों को कभी भी अवमूल्यांकन मत होने देना। कुछ भी हो जाए, जिस सिद्धांत को तुमने स्वीकार कर लिया है, उस सिद्धांत के प्रति हमारी जो दृढ़ता है, दृढ़ता अगर अस्थिर है तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारा जो संकल्प है कि हमारा जीवन ऐसा होगा, इस तरह से होगा, तत्र खलु परिज्ञा, वो जो अज्ञान का अंधकार है उसमें श्रद्धा का दिया, श्रद्धा का दिया, श्रद्धा का दिया अगर वो बुझ जाए, एक छोटे से हवा का झोंका आ जाए, बुझ जाए, तो क्या काम आएगा। वह प्रकाश तो हमारे लिए अंधकार में काम में आता है, पर वही अगर प्रकाश को हो तब तो रहेगा, और प्रकाश अंधकार में विलीन हो जाए और वो दिया भी उसी प्रकार से बुझ जाए, वो क्या काम आएगा। तो सबसे बड़ी बात है वो श्रद्धा का दिया, वो ज्ञान का दिया, वो समझ, वो प्रज्ञा का दिया, वो जो है वह कभी भी बूझना न चाहिए। तब तक लो उस अंधकार में जहाँ तुम चल रही हो, उस अंधकार में परिणा पवैया, ज्ञान का वो दिया तुम्हारे लिए जीवन में प्रकट हुआ है। हमारी गलतियां बताने वाला कौन होता है, कौन होता है। प्रशंसा करने वाले बहुत झूठे मूठे व्यक्ति मिल जाएंगे, तारीफ करने वाले लोग न जाने दुनिया में आपसे कुछ लोग प्राप्त करने के लिए आपको किस प्रकार से शब्दों के जाल में उलझा फंसा करके आपसे से वो निकाल लेंगे। बहुत संसार धोखेबाज है, बहुत धोखेबाज है संसार। इस धोखेबाजी से, इस संसार की ये जो माया जाल है, बस प्रभु कहते हैं उसको समझ लेना, समझ लेना। तब प्रभु हमारी अपनी गलती भी बता दे तो उसी की ताकत है, उसी की क्षमता है कि आप उस अंधकार में भी आपके साथ में रहकर आपके उस अंधकार को दिखा करके उस अंधकार को मिटाने का वो प्रकाश भी वो आपके साथ लेकर के आएंगे। स्मरण रख लेना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यह एक तरह से तत्त खलु परिणा पवैया, एक छोटा सा सूत्र भी याद रख सको कि प्रभु ने हमारे जीवन में वो ज्ञान का दिया जलाया है।
ज्ञान का जिया जलाया है। बहुत बड़ी बात है कि नो सन्ना भवे, हमें ज्ञान नहीं है और ये प्रभु कह रहे हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। सूरज ही हमारी छाया बताएगा और कौन बताएगा, प्रकाश ही हमारी छाया बताएगा। लेकिन उसी की ताकत है कि उस अंधकार को भी, उस छाया को भी अगर दूर कर सकता है, वो प्रकाश ही दूर कर सकता है। ये प्रभु ही है कि जो हमारे अज्ञान का पारदृष्टा है और उस अज्ञान को दूर करने वाला, आपके जीवन की सच्चाई और वास्तविकता को प्रकट करने वाला वो है। नहीं है, हमारी समझ नहीं है। इमस्सचैव जीव्यस्य परिवन्दनमानन पूजनाय जाई मरणमोयनाय दुख परिखाय हेमु। हम ये सब गलतियां क्यों करते हैं? बहुत सारे कारण हैं गलतियों के। कारण किस किस कारण से गलतियां कर बैठे हो? तुमको लगता है इस संसार में मुझे प्रतिष्ठा पानी, परिवंदन मानन पूजनाय, परिवंदन लोगों से सम्मान प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, लोगों से मान सम्मान पाना है, लोगों का एक तरह से लोगों से लाभ उठाना है। इसके लिए मैं जिंदगी में सारी गलतियां कर बैठता हूँ। मेरी गलतियों का करने का एक तरह से परिवंदन मानन पूजनाय, परिवंदन के लिए दुख परिखाय हेमु जाई मरण मोयनाय। मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार से, इस प्रयत्न से, इस साधना से, इन गलत उपकरणों से, गलत नहीं, इन उपकरणों से मैं हो सकता है मेरे जन्म के मृत्यु के दुख से मैं मुक्त हो सकता हूँ। इसलिए मैं इन गलतियों की चाल में फंसा हुआ हूँ। मैं गलतियां ऐसे नहीं करता हूँ, पागल होकर के नहीं करता हूँ, मूर्ख होकर के नहीं करता हूँ, नींद में नहीं करता हूँ। मैं जागृत होकर के इसलिए करता हूँ कि मुझे इस संसार के दुखों से मुक्त होना है। मेरे जन्म के दुखों से, जीवन के दुखों से, मृत्यु के दुख से मुझे बचना है। इसके लिए मैं गलतियां करता हूँ। कभी हमने सोचा है कि हमारी गलतियों का कारण क्या है? बस या तो संसार की प्रतिष्ठा के लिए, संसार के मान सम्मान के लिए, संसार के लाभ के लिए हम गलतियां करते हैं, या इस जीवन के दुखों से मुक्ति के लिए। दुख परिखाय हेमु सबसे बड़ा कारण है। दुख परिखाय हेमु, दुख जो हमारा दुख है, हमारी जो हर तरह के शारीरिक दुख भी हो सकता है, मानसिक दुख भी हो सकता है, किसी की त्यूही दुख भी हो सकते हैं। तो मैं इसलिए इन गलतियों में उलझा हुआ हूँ, उस अज्ञान में डूबा हुआ हूँ कि मैं इस जीवन के दुखों से अपने आप को बचा सकूं, दुखों से बचा सकूं। इसके लिए जाई मरण मोयनाय, जाति जन्म मरण परिबंधन मानन और इसी प्रकार से दुख परिखाय हेमु कारण बताए हैं। ये महत्वपूर्ण कारण है। इससे मुक्त होने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए मैं गलतियों में डूबा हुआ हूँ, अज्ञान में डूबा हुआ हूँ। प्रभु के समक्ष अपने दिल को खोल करके रखता है, दिल को खोल के रख दिया है। किसके सामने दिल खोला जाता है? मत खोलना सबके सामने, बेवकूफियां मत करना अपने दिल को खोल करके, कभी भूल मत करना, कभी मत खोलना। अगर खोलना भी है तो केवल उस प्रभु के समक्ष, इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति न जाने आपकी गलतियों का कोई कैसा उपयोग करे, न जाने। इसलिए पर जब प्रभु के समक्ष खड़े हो जाओ, प्रभु के समक्ष निकट में चले जाओ, तो अपनी जो वास्तविकता है उसको वहां पे मत छुपाओ। छुपाने की जगह नहीं है, दुनिया प्रकट करने की जगह नहीं है, और प्रभु के समक्ष छुपाने वाली बात नहीं। स्मरण रखना, छोटी सी बात, जब भी उस प्रभु के समक्ष खड़े हो जाओ, अपने तार तार खोल देना कि प्रभु मेरी ये जो अपनी भूलें हैं, इन भूलों से मैं कैसे छुटकारा पा सकूं, इनसे कैसे मुक्त हो सकूं। बहुत बड़ी बात है, जिससे अपने जीवन के रहस्यों को खोल करके रख दिया है कि बस मैं
इस कारण से मैं इस प्रकार की भूलें करता रहा हूँ। तब तक प्रेरणा पड़ेगा। बस ऐसे अंधकार में चलते हुए तुम्हारे जीवन के मार्ग पर एक दिया प्रभु ने जला दिया है कि अगर सही प्रकाश अगर हो तो तुम्हारी जिंदगी की वो छाया हमेशा अपने आप विलीन हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, नष्ट नहीं होती, नष्ट नहीं करते। वो जो मैं इन शब्दों से मुझे थोड़ी सी अच्छे नहीं लगते कि नष्ट हो गया, मिट गया, खराब हो गया, ये हो गया, अरे नहीं है, सामान्य बस इतना ही कहो कि मैं इस तरह से उस मार्ग पर अगर मैं दिया प्रकट कर दूं तो अंधकार अपने आप, वो छाया अपने आप विलीन हो जाएगी। तो बस तब तक करो, बस वही एक सुंदर सा प्रकाश का दिया तुम्हारी जिंदगी को प्रकाश से भर देगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। या बनती सब्बा बनती लोगन से कम समारंभा प्रेरणाया भवंती। इस दुनिया में भगवान कहते एक ही बात जानने जैसी, एक ही बात जानने जैसी, एक ही बात ध्यान रखने, कम समारंभा। कर्म के कारण, तुम्हारे कर्म के कारण कहीं ऐसा न हो जाए कि वो गलतियां आए तुम्हारे भीतर। तुम ऐसा काम करो कि जिस काम को करते हुए तुम्हारी गलतियां बाहर में चली जाए। पर तुम ऐसा काम करो, तुम कपड़े धो और कपड़े और गंदे हो जाए, तुम स्नान करो और तुम्हारा शरीर और गंदा हो जाए, तुम खाना खाओ और तुम्हारा पेट खाली हो जाए, तुम काम करो और दुनिया से दुख बटोर करके अंदर में लेके आओ। पागल, पागल। काम करो, तुम्हारा दुख कम होना चाहिए। कम से एक कम समान बात, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा जीवन ही दुख पैदा करता हो, तुम्हारा कर्म जीवन में दुख लाता हो, विषाद लाता हो, अंधकार लाता हो, मिथ्यात्व लाता हो, कचरा लाता हो, अशुभ लाता हो, भार लेकर के आता हो। पागल हो, ऐसा काम करो, ऐसा काम ना करो। और ये काम जो भी करता है करीब करीब यावंती सब्बावंती रोजन से, ऐसे लगभग लोग इसी प्रकार से कर्म करते हैं और कर्म करके अपनी जिंदगी में न जाने कितनी कितनी अशुभ भावनाएं, अशुभ वृत्तियां, वो सारा कचरा अंदर में लेकर के आते हैं। तो ये गलती तुम मत करना। तब तक परिणाम पविया, उस जगह पे कि तुम काम कर रहे हो, काम कर रहे हो तो कमाने के लिए या खोने के लिए, गंवाने के लिए, या भार उठाने के लिए, ढोने के लिए, गधे हो, गधे हो कि दुनिया की भार को लादने के लिए तुम काम कर रहे हो। प्राज्ञ व्यक्ति काम करता है काम से, भार से मुक्त होने के लिए। इसलिए जो प्राज्ञ व्यक्ति है, जो सम्यक दृष्टा है, जिसके जीवन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो चुका, वो काम करेगा लेकिन काम के भार से मुक्त रहेगा, खुशी से करेगा, लेकिन उसके जीवन पर किसी तरह का भार नहीं होगा। कर्म को वो आने नहीं देगा, कर्म कर लेगा लेकिन कर्म के भार को कभी अपने जीवन में उसका वाहक नहीं बने, वाहन नहीं बनेगा, गाड़ी घोड़ा गधेड़ा नहीं बनेगा कि उसके भार को ढोने वाला को उसका मालिक बनेगा। स्मरण रखना, मालिक बनना अलग है, मालिक बनना अलग है और गधा बनना अलग है। भार तो ढोता है गधा, और जो मालिक होता है उस गधे से। स्मरण रखना, तुम्हारे पास जो साधन है उस साधन का तुम उपयोग कर लो, काम करवा लो उससे, लेकिन उसके भार से अपने आप को मुक्त रखो। कम समारंभा भवंती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़े जो लोग जिससे ते लोगन से कम समारंभा परिणायकम्मा भवंती। जो व्यक्ति, प्रभु ने कह दिया, जो व्यक्ति अपने जीवन के कर्म को, अपने जीवन के कर्मों को जो अच्छी तरह से जानता है, जिस कर्म से जिंदगी में अशुभ अंदर में नहीं आता, जिस व्यक्ति के जीवन में कर्म करते हुए व्यर्थ की चीजें अंदर में नहीं आने देता, वह व्यक्ति सेहु प्रेरणायकम्मा,
उसी को ही कर्म क्या होना चाहिए और कर्म क्या करना चाहिए उसकी जानकारी होती, वो परिज्ञात कर्मा। अपरिणाय कर्मा और परिणाय कर्मा, अपरिज्ञात कर्मा उसे पता ही नहीं लगता, महामूर्ख की तरह वो चलता रहता है जिंदगी में। चलो इतने वर्ष निकल गए, अब इतने वर्ष निकाल देंगे, उसको तो न जीवन का आनंद होता है न कर्म का आनंद होता है। ढोया ढोया, मूर्खता से ढोया और अभी भी वो ढोता रहेगा। इससे जो अज्ञानी है, लेकिन जो ज्ञानी है वह कर्म समारंभा नहीं, लेकिन वो कौन होता है? कर्म परिणाय कर्मा, उसे कर्म का पता है, वो परिज्ञात कर्मा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है परिज्ञात कर्मा, जिसे अपने ज्ञान की समझ है, ज्ञान से समझ है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार से जीवन जी रहा हूँ, मेरा किस प्रकार का व्यवहार है, मैं क्या, मेरा जीवन कितना इस अनंत दुनिया में। खड़े हो जाओ एक बार और देख लो, इस दुनिया की इस इतनी लंबी चौड़ी कतार में तुम खड़े होकर के अगर अपने आप को देखना प्रारंभ कर दो, यूं ही भीड़ की भीड़, लोग आते जा रहे जा रहे आ रहे जा रहे, तो जैसे वो भीड़ आ रही है जा रही, गाड़ियां दौड़ती हुई आती है जाती है, उसी प्रकार से संसार में तुम भी एक गाड़ी में बैठो, धड़ाधड़ पार हो जाओगे। कौन देखेगा? पर जो व्यक्ति सुंदर ढंग से यात्रा करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसको पूछो कि क्या है। तो दुनिया में इस अनंत संसार में तुम भी एक छोटे से प्राणी हो, क्या अस्तित्व है तुम्हारा? कितना अहंकार का बोझ और भार लेकर के चलोगे, और क्यों व्यर्थ के उलझनों में फंसे? छोड़ दो, जो होना है वो होगा, मत करो। जो काम करना है करना है, कर्म से भागना नहीं। कर्म परिज्ञात कर्मा, महावीर कहते परिज्ञात कर्मा, परिज्ञात कर्मा, उसे परिज्ञात कर्मा महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, जिसे अपने कर्म के विषय में सम्यक जानकारी है, वह परिज्ञात कर्मा है, वह परिज्ञात कर्मा है, महत्वपूर्ण है वह परिज्ञात कर्मा। बस प्रभु से आज एक इस अध्याय का एक तरह से इसी शब्द के साथ ये प्रथम उद्देशक यहाँ पे परिणाय कर्मा, वह व्यक्ति से हो मुनि, वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी से हो मुनि, परिणाय कर्मा से हो मुनि का वही ज्ञानी। मुनि कहते ज्ञानी को, मुनि शब्द का अर्थ अपने यहाँ पे है, पर मूल जो सूत्र है, शब्द है मुनि, ज्ञानी अर्थ में है, वही ज्ञानी है। सेहु मुनि, वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। बस कितनी सुंदर इस अध्याय में हमारे लिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहले हमें अपने अज्ञान के विषय में संकेत किया कि तुम्हारे जीवन में अज्ञान है। फिर उन्होंने कहा किस किस प्रकार का अज्ञान है, किस किस प्रकार से हम अज्ञान में अपने जीवन को एक तरह से डुबा करके चलते हैं, किस प्रकार से मैं का पता नहीं है। और कल ही मैंने जैसे कहा कि शरीर के तो टुकड़े टुकड़े करके उसके एक एक अंश को, एक एक भाग को हमने खोल करके जान लिया, लेकिन मैं को, मैं है वो कहाँ से आया है, किस प्रकार से आया है, कैसे है, उसका क्या है, उसका डीएनए क्या है, क्या है। और आप देखेंगे अगर आप तय कर लें कि आज मैं किसी के साथ एक शब्द भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, एक शब्द भी अपशब्द नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा। आप संकल्प कर लें, और संकल्प कर लें तो कोई कारण नहीं है कि क्रोध आपके भीतर में उठेगा। कितना भी हो जाए, आपके संकल्प के आगे वो भीतर से कोई चीज पैदा नहीं होगी। लेकिन दिमाग खुराफाती हो जाए। एक व्यक्ति सोच ले क्या दिन भर सिवाय क्रोध मैं और कुछ नहीं करूंगा, दिन भर क्रोध ही करता रहूंगा, कुछ भी होगा तो मैं क्रोध ही करता रहूंगा, चिल्लाता ही रहूंगा, लोगों पर
लोगों को डांटता ही रहूंगा, मारता ही रहूंगा, उठा पटक ही करता रहूंगा, कुछ नहीं मिला तो दरवाजा ही जोर जोर से पटकूंगा, कपड़ों को ही पटकूंगा, बर्तन को पटकूंगा, कुछ तो मिले, कुछ तो गुस्सा निकालने के लिए कोई तो साधन मिले। हमें तो कोई जड़ चैतन्य का वो समझता है, नहीं समझता है, कुछ नहीं, लेकिन हमें अपना गुस्सा उतारना है। कभी झाड़ू से मारेंगे, कभी डंडे से पटकेंगे, बस कुछ नहीं। ये जो है, अगर कोई व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मुझे केवल गुस्से के साथ ही आज पूरा का पूरा दिन जीना है। अगर कहीं आसपास में डॉक्टर है तो उनसे पूछ लेना कि एक व्यक्ति अगर दिन भर में क्रोध करना अगर शुरू कर दे तो उसके स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डॉक्टर कहेंगे कि व्यक्ति लंबा जी नहीं सकता। लंबे समय तक कोई व्यक्ति अगर क्रोध में जी, इसका मतलब है उसके डीएनए में क्रोध नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं प्रेम के साथ में सारी जिंदगी व्यतीत करूंगा, उसे कोई किसी भी प्रकार के उसके मूल अस्तित्व के साथ में वो करुणा के साथ, प्रेम के साथ, अहिंसा के साथ, सत्य के साथ, जीवन की उन अच्छाइयों के साथ सारी जिंदगी आसानी से पार कर सकता है। उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बुराइयों के साथ में व्यक्ति दूर तक नहीं चल सकता। इसका अर्थ है कि उस मय में बुराइयां बाहर से लगाई हुई है, तो उस भार को क्यों, बाहर का लाया हुआ कचरा जब मैं क्यों ढोता। बस इसी बात को अठारह सूत्र प्रथम अध्याय तीर्थंकर महावीर का यह दिव्य संदेश महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि यह हजारों वर्ष पुराने शब्द और ऐसे लगता है कि कहीं हम उनके निकट में होते, हम उनके पास में होते तो जो हमें सुनने का सौभाग्य मिलता वही शब्द यहाँ पे है। तो हम महसूस कर सकते हैं कि शब्दों के भीतर में उस प्रभु का अस्तित्व, और उसके बिना ये शब्द आ नहीं सकते, ये इतने दिव्य शब्द आ नहीं सकते कि जो किसी को कहते कि तुम अज्ञानी हो। कोई नहीं कह सकता कि तुम इस प्रकार से परिज्ञात कर्मा नहीं हो, अपरिज्ञात कर्मा है, वो कोई नहीं कह सकता। उसी की ताकत है, उस प्रकाश की ही ताकत है कि तुम्हारे अंधकार को बता सकता है। तुम्हारे अंधकार को दिखाने वाला सूरज ही है, और स्मरण रखने का सूरज ही, वो प्रकाश ही तुम्हारी जिंदगी के अंधकार से आपको मुक्ति दिला सकता है। यह उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य 18 सूत्र का ये शब्द थोड़े से कुछ अधिक है। उन सब शब्दों का अगर मैं एक तरह से आपके सामने रखूं तो आपके लिए, पर कुछ कुछ सूत्र मैं कल जय तक आपसे कहूंगी कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आप अपने अपने कहीं लिख करके रख सके और कहीं तत्त करो प्रेरणा पवैया नो सन्ना भवै परिज्ञात कर्मा। कुछ ऐसे सूत्र हैं कि जो हमारी जिंदगी को हमेशा हमेशा आसान दे सकते। हम काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे जीवन के जो मूल्य है उससे मूल्य से हम कभी विचलित नहीं हो सकते। जो मूल्य हमने निर्धारित किया है उस मूल्य को बाहर की दुनिया के चाहे जितने प्रलोभन आ जाए, उन प्रलोभनों से हमें कभी भी कोई पकड़ नहीं सकता। हम उसको बहुत आसानी से उससे छुटकारा करके हम उस प्रभु के चरणों में जब हमने अपने आप को समर्पित किया है, सर्वात्मना उसे मार्ग पर चलने वाले, विश्वास करने वाले दृढ़ साधक हैं, दृढ़ यात्री हैं। एक एक कदम करके भी चलेंगे तो भगवान कहते कि एक एक कदम चल करके भी उस परिज्ञात कर्मा वह लक्ष्य तक पहुंच सकेगा। 18 सूत्र का यह प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय एक तरह से अपने यहाँ समाप्त करते हैं। अगले शनिवार रविवार को 18 सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरा उद्देश्य, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं थोड़ी सी बात प्रकृति संरक्षण के संबंध में कहा। जो व्यक्ति पृथ्वी से प्रेम कर सकता है वह इंसान से कभी घृणा नहीं कर सकता। जो वनस्पति से प्रेम कर सकता है वह और अपने जीवन में किसी से नफरत की आग पैदा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हवाओं से प्रेम करता है, जल से प्रेम करता है, जीव जंतुओं से प्रेम करता है, वह व्यक्ति कभी भी किसी मनुष्य के साथ अनर्थ पैदा नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने सबसे पहले करुणा की बात है वो प्रकृति से ली है, पर्यावरण की सुरक्षा से ली है।
हैं कि पहले यहाँ प्रेम करना सीखो, जो तुम्हारा कल्याण करते हैं, जो तुम्हारा हित करते हैं, उसके साथ भी अगर तुम घृणापूर्ण जीवन जीवोगे तो दुनिया में तुम्हारा क्या है। पृथ्वी तुम पर उपकार करती है, पानी तुम पर उपकार करता है, हवाएं तुम पर है, वनस्पति, और फिर भी उसके साथ अनर्थ करने में तुम्हें बिल्कुल विचार नहीं आता। तो जो सृष्टि तुम पर तुम्हारा सहयोग करती है, उसी सृष्टि के साथ, उसी प्रकृति के साथ, उन्हीं उपकरणों के साथ तुम्हारा दुर्व्यवहार, उसी के साथ दुर्व्यवहार, तो इस दुर्व्यवहार से तुम्हारी जो हिंसा की प्रवृत्तियां हैं वो बहुत दूर तक जा सकती, किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी इस मंडल। तो इस प्रकार से आज हम इस अध्याय को, और फिर भी प्रकृति के साथ किस प्रकार से वो बताते हैं कि प्रकृति तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरह वो जीवन है। ऐसा मत समझो वो जड़ है, उसमें भी तुम्हारी तरह जीवन है। इसकी चर्चा मैं अगले अध्याय में, अगले उद्देश्यों में करेंगे, तो अपनी फिर बात करेंगे। आज फिर मैं आपको थोड़ी सी कल के उस आज फिर से एक महत्वपूर्ण सूचना आपको, जिस वे ऑफ लाइफ व्योम विरायतन, जिसका कल आप लोगों ने लॉन्च किया है, उसका उद्घाटन किया है, बहुत बड़ी बात है और आपको जान करके बहुत प्रसन्नता होगी। इस बात की चर्चा आप सब लोगों तक, मैं कहती हूँ प्रत्येक व्यक्ति तक, जहाँ जहाँ दूर तक आपका संपर्क है, उन लोगों से संपर्क करके, सूचना दे करके, और ना भी हो तो संपर्क करके भी उन लोगों तक पहुँच करके आप इस बात को पहुँचाने की कोशिश करें कि आपको कहीं जाना नहीं, आपको कोई मेहनत नहीं है, केवल ज़ूम पर एक लिंक लगा देना है और अपना नाम वहाँ तक भेज देना है कि हम इस क्लास में हम पढ़ना चाहते हैं। तो अगले शनिवार को हम क्लास शुरू कर रहे हैं, अगले रविवार से, और आपको जान करके प्रसन्नता होगी। 30 टीचर्स जो इंडिया से हैं, लंदन से हैं, अमेरिका से हैं और अफ्रीका से हैं, 30 टीचर्स इन लोगों ने अपनी सेवा देने के लिए अपनी खुशी से स्वीकृति दी है। तालियां नहीं बजाएंगे, तालियां नहीं बजाएंगे। 30 टीचर्स और जिन लोगों ने जो अपने विभिन्न कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों ने भी अपने इन तमाम कोर्स को, क्योंकि यही करीब करीब सब्जेक्ट है, तो ये जो वे ऑफ लाइफ, ये जो एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसी के साथ वो इमर्ज होना चाहते, उसी के साथ जुड़ जाना चाहते हैं। तो लगभग 60 विद्यार्थी इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, 60 स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, इस कमिंग सैटरडे तक हमारी तरफ से जो भी लोग, आप कोशिश करिए परिवार के कम से कम 2 सदस्य सप्ताह में 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज्यादा समय नहीं देना है। और जैन तत्व ज्ञान के संबंध में, जहाँ एक परिवार है गांव में, 2 परिवार है, कहाँ उनके पास साथों साथ भी जाएंगे, कहाँ वो विद्वानों को बुला पाएंगे, कहाँ उनको वो पढ़ा पाएंगे, और कैसे वो अपने बच्चों को संस्कार देंगे या खुद वो जानेंगे। अपने घर में बैठ करके एक मोबाइल की स्क्रीन पर अगर आप तत्पार्थ सूत्र जिसे पढ़ सकते हैं, जन्नत की झांकी पढ़ सकते हैं, आप उत्तराचारण सूत्र पढ़ सकते हैं, उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ सकते हैं, शास्त्रों का अभ्यास, जीवन से संबंधित अध्याय, ये सारी की सारी चीजें आप आराम से जान सकते हैं। कितनी बड़ी बात होगी। और आपको घर में बैठ करके मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती। गोपाल शास्त्री करके भाभा एटॉमिक एनर्जी, जो आप जानते हैं भाभा इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं गोपाल शर्मा, उन्होंने
अपनी तरफ से शाश्वत जी के प्रयत्न से उन्होंने पदार्थ विज्ञान और अध्यात्म इस विषय पर बोलने के लिए वो 1 घंटा अपने को देंगे। कहाँ भाभा इंस्टीट्यूट और कहाँ वहाँ का साइंटिस्ट और कहाँ आपके पास अध्यात्म की बात करने के लिए आ रहे हैं। भौतिक इस आध्यात्मिक पदार्थ विज्ञान की दुनिया में अध्यात्म क्या है, इस विषय में, इसकी उपयोगिता के विषय में वे आपके लिए 45 मिनट का प्रवचन देने के लिए आपके पास आएंगे और अपने कोशिश करेंगे हर महीने में इस सप्ताह में डेट फिक्स करके आपको बता दिया जाएगा किस तारीख पर वे बोलेंगे। बहुत बड़ी बात है, एक से एक विद्वान आने वाले संडे में फिर एक बहुत बड़ा ज्योतिर्विज्ञान के संबंध में एक बहुत बड़ी बड़ी जगह पर पोस्ट पर हिंदुस्तान में जिनके लिए काम कर रहे हैं वह व्यक्ति ज्योतिष के संबंध में उसकी कितनी उपयोगिता है, कहाँ तक उपयोगिता है और कहाँ हम इस प्रकार से उसके जाल में फंस करके अपने विचारों को गड़बड़ा जाते हैं, ना हो इस संबंध में वे व्यक्ति बोलेंगे। हाँ, तो एक तरह से नए से नए चीजें आपको अपने घर में बैठ करके हो सकता है अपने क्षेत्र में, बड़े बड़े क्षेत्र में भी जो सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती वह सुविधा एक छोटे से देहात में। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि आपके गांव के, आपके शहर के, आपके निकट के जिनको ये नहीं पता, कम से कम जो फोन करते हैं तो 2-4-5 फोन आप उनको सूचना दीजिए। कलकत्ता के निकट के आसपास के छोटे छोटे जो एक तरह से उपनगर हैं, बस्तियां हैं, वहाँ आप नहीं पहुँच पाते, न साधु साध्वी पहुँच पाते, न विद्वान पहुँच पाते हैं, न उनके बच्चों को संस्कार देने वाला कोई व्यक्ति पहुँच पाता है, वहाँ तक आप फोन करिए, उनके मोबाइल पर सारी चीजें उनको मिल जाएगी। और हम इस वर्ष के 1000 लोगों तक हम इस बात को पहुंचा लेना चाहते हैं और आने वाले समय में यह इसका भविष्य मैं बहुत बड़ा देखती हूँ कि सारी दुनिया में जहाँ जाति धर्म पंथ संप्रदाय भेद के बिना एक अखंड मानव जाति के कल्याण की बात करने वाला यह एक तरह से सुंदर प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से यही दिव्य संदेश उस प्रभु का विश्व मैत्री का संदेश सारी दुनिया तक हम पहुँचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आसपास में जब भी बैठे थोड़ा सा भी समय मिल जाए तो जहाँ आसपास के लोग हों, संपर्क में हो, उनसे आप कहिए कि आपको जिसको भी इस कोर्स बहुत जल्दी ही 1 आध दिन में ही बस सारा का सारा पाठ्यक्रम आपके पास पहुंच जाएगा। पाठ्यक्रम आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी ही वह सबके पास पहुंच जाएगा। और उसमें से कौन सा सब्जेक्ट कौन किसको पढ़ना है, नौकार मंत्र से लेकर के छोटे 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के बड़े प्रबुद्ध लोगों तक इन तमाम विषयों की बात उन लोगों के लिए होगी। ऐसे सब्जेक्ट उसमें है, तो इसमें से जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहोगे सब्जेक्ट का चुनाव कर लेना और फिर बता देना कि हम सप्ताह में 1 घंटा, सप्ताह में 2 घंटा हम देना चाहते हैं, ये हमारा समय है। तो हिंदुस्तान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, लंदन और अफ्रीका और सिंगापुर और बैंकॉक सब कंट्री के लिए भी अपने समय की सुविधा के अनुसार टीचर्स अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है और डेडिकेटेड टीचर्स हैं। वो लोग कहते हैं हमारे अपने समय की आप परवाह मत करो, जो भी आप समय कहो उस समय पर हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा डेडिकेशन लोगों का है। तो ये सब जान करके सचमुच में आप सबको बहुत खुशी होगी। तो मैं सोचती हूँ कि आटारांग सूत्र अगर थोड़ा सा विषय निश्चित रूप से बहुत जीवन के निकट के अंदर के पृष्ठों को खोल करके उस प्रभु ने रखा है। आज से 2500 साल पहले उस बिहार की इस पावन धरती पर जिस भूमि से ये शब्द आप तक आने, उसी जगह ये सारा उद्घाटन, उसको हम सब आप सुन रहे हैं। और हमें भी हर जगह एक परिज्ञात कर्मा बनना है। परिज्ञात कर्मा बनना है कि क्या कर्म कर रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं, हमारी कर्म पर दृष्टि है। ऐसे वो कर्म हमें बांध रहा है कि कर्म का हम आनंद ले रहे हैं। जो कर्म का आनंद लेता है वह परिज्ञात कर्मा, और जो कर्म का फल ढोता है वह
अपरिणायकम्मा, उसको मूर्ख है, उसको समझ नहीं है। भगवान महावीर के शब्द है, मेरे अपरिणायकम्मा, वो बिल्कुल अपरिपक्व है, अपरिपक्व है, अज्ञात है वो। तो एक तरह से हम इस हमारा ये आचारांग केवल ज्ञान के लिए है, और इसलिए आचारांग है, ज्ञानांग नहीं कहा इसे, आचारांग है। ये हमारे आचार की, जीवन की भीतर की गलतियों को बताता है, इसलिए आचारांग है। हमारे कर्म पर दृष्टि देता है, कर्म का विश्लेषण करता है, और दुनिया जो है प्रवृत्तिमय है, उस प्रवृत्ति का जो अलग विश्लेषण करके हमें जो अपनी समझ देता है, इसलिए वो आचारांग है। बात ज्ञान की है, और यह आचारांग की बात है कि जीवन पर है, जीवन की उन गुत्थियों को खोल करके रखने वाला ये महान शास्त्र आचारांग सूत्र। धन्यवाद। आज की बात हम यही विश्राम दे रहे हैं। छोटा सा प्रश्न श्रोताओं से पूछ लूं, श्रोताओं से पूछ लेना चाहती हूँ। अपने दोपहर का समय है, हो सकता है किसी की काम का समय हो, आराम का समय हो, और सब समय लोग रात के समय है, अलग अलग समय में है, और इतने प्रेम से समय पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि कुछ एकांगी हो रहा है, थोड़ी सी व्यापकता चाहिए, पर मैं सोचती हूँ कि जीवन की इन जो अंतर्गत चीजें हैं, उन बाहर तक पहुंच करके हमें नहीं पता लगता कि हम कहाँ गलतियां कर बैठते हैं, हम नहीं समझते, हमको नहीं पता लगता, हमको ठीक है, सब ठीक है। ये सब संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए करना पड़ता है। फिर भी परिज्ञात है, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, बस वो नहीं करते, तुम छोड़ दो। संसार की प्रवृत्तियों से अपने आप को अलग कर दो, ऐसा नहीं करते, करो। करते हुए भी तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, बेहोशी में ना जियो, बस इतना ही, होश पूर्वक जीना ही परिज्ञात कर्मा है, और बेहोश होकर के जीना मरना है। बस यही प्रभु की बात है। तो हम अपनी जिंदगी में बस उसी बात को, तो थोड़ा सा हो सकता है यह विषय वो नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं छली हूँ, मैं धोखेबाज हूँ। ये कुछ ऐसा कर करके महावीर उस अध्यात्म को आपके जीवन के हर कदम पर, छोटी से छोटी प्रवृत्ति पर एक दिया लेकर के आपके साथ वो व्यक्ति खड़ा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोचती हूँ कि ये आचारांग सूत्र आपकी जिंदगी की दिशा को, दशा को, व्यवस्था को बदल देने वाला एक महान सूत्रधार आपके साथ में, आपका जीवन का। आज अपनी बात यही समाप्त करते हैं, और फिर इन दिनों में जो बीच में 5 दिन आपके पास है, उन 5 दिनों में जरूर इस विषय पर विचार करेंगे, और फिर हम बैठेंगे और आचारांग सूत्र लेकर के बैठेंगे, और इसी विषय पर थोड़ा सा विवेचन करेंगे, और साथ ही इन 5 दिनों में अधिक से अधिक वे ऑफ लाइफ के लिए, वे ऑफ लाइफ एक नया जो जीवन का एक दृष्टिकोण है, उसको लेकर के हम थोड़ा सा अपना समय, उसका समीभाग करेंगे। समय समीभाग एक नया शब्द है, समय समीभाग। वस्तु समीभाग तो हमने किया है, लेकिन समय समीभाग, अपना समय अपने लिए और दूसरों के अच्छा के लिए जो देते हैं, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय पर हम थोड़ा सा निकाल कर इस विषय में काम जरूर करेंगे। आज मंगल पाठ के साथ में अभी की बात को यहीं पर विश्राम। धन्यवाद। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चणमुकारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मङ्गलम्, अर्हन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं, साहु मङ्गलं, केवली पण्णतो धम्मो मङ्गलम्।
चत्तारि लोगुत्तमा रहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। सब साथ में बोलेंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। यत्र देवो महावीरो यत्र श्री गौतमो गुरु तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा सिद्धिर्मतिर्मम उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय। मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे मनः प्रसन्नतां याति स्तूयमाने मुनीश्वरे अंगुष्ठे अमृतवसे लब्धतृणा भंडार गुरु गौतम ने समरिये मन वांछित फलदातार। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे जिनवर वंदिये पावे सौख्य निधान। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य बाई महाराज की, परम पूज्य ताई महाराज की, सकल श्री संघ की, जिन शासन देव की जय। बहुत सबसे मिल लेते हैं, 1 मिनट सबसे मिल लेते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा। बस कि पर्यूषण होने की बात तो लगभग वो जैसे समुद्र में भरती आती है समुद्र में पर्यूषण के दिनों में, और फिर ओट शुरू हो जाती है। पर मैं आप सब लोगों के उत्साह को देखती हूँ। कल भी मैंने देखा सैकड़ों लोग इस आयोजन के साथ, आचरण के साथ, और ये वे ऑफ लाइफ जो एक अपने इसका शुरुआत की है, लॉन्च किया है, उसमें भी सैकड़ों लोग इसके साथ में जुड़े हैं। बहुत बड़ी बात है और इसकी चर्चा काफ़ी दूर तक होगी। मैं आने वाले वर्ष तक ऐसा सोचती हूँ कि तीर्थंकर महावीर के इस संदेश को जितनी दूर तक छोटे बच्चों से लेकर के बचपन की ही वे संस्कार हों, बचपन में ही वे बातें इस तरह से जीवन के साथ में जुड़ जाए, जिससे हमारे जीवन की एक अलग प्रकार की यात्रा हम कर सकें, अपनी अलग पहचान इस दुनिया के साथ में रह करके जी सकें। बस आज तो बस कुछ बात अगर आपको करनी है, कुछ कहना है आप लोगों को, किसी को कुछ नहीं बोलना है, कुछ हाँ, अगले शनिवार को हम वापिस